इंडिया और चाइना का जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसके वजह से इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा है। देश को सपोर्ट करने के लिए देश का हर एक नागरिक चाइनीज सामान और सर्विसेज को बॉयकॉट करने लगा है। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी कोई चाइनीज फोन्स के ऊपर बैन नहीं लगाया है, लेकिन लोग अभी नॉन चाइनीज फोन्स की तरफ झुक रहे हैं। तो आपको अगर अभी या फ्यूचर में स्मार्टफोन खरीदना है और आप बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए नॉन चाइनीज स्मार्टफोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से नॉन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज इंडिया में हैं जो चाइनीज कंपनीज का जगह ले सके। और आगे वीडियो में ये सारे नॉन चाइनीज मोबाइल ब्रांड्स के बेस्ट फ़ोन भी सजेस्ट करेंगे जो आप अभी खरीद सकते हैं। ये फ़ोन बड़ी आसानी से आपकी चाइनीज फ़ोन्स को रिप्लेस कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वो कंपनीज कौन कौन से हैं। एप्पल को गिना जाता है वर्ल्ड का सबसे प्रीमियम ब्रांड्स के अंदर। ये एक अमेरिकन कंपनी है। एप्पल का अभी कोई भी स्मार्टफोन 30,000 के नीचे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो एप्पल को चीप चाइनीज स्मार्टफोन का ऑल्टरनेटिव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कोई नॉन चाइनीज प्रीमियम मोबाइल लेना चाह रहा है तो एप्पल फास्ट चॉइस हो सकता है। लेटेस्ट एप्पल स्मार्टफोन लेने के लिए आपको देना पड़ेगा 40,000 के ऊपर। एप्पल रिसेंटली लॉन्च किया आईफोन एसी, जिसका प्राइस 42,500 है इंडिया में। इस फोन से एप्पल इंडिया बजट स्मार्टफोन सेक्टर को टैप करना चाह रहा है। ये आईफोन एसी एकदम आईफोन 8 की तरह दिखने में है, लेकिन इंटरनल्स आपको आईफोन 11 के मिलेंगे। आप आईफोन XR भी दोस्तों ले सकते हैं, जिसका प्राइस आपको अराउंड 55,000 पड़ेगा। हालांकि एप्पल वर्ल्ड का टॉप 5 टेक कंपनीज में गिना जाता है, लेकिन इंडिया का मार्केट और जनरल पब्लिक के रिक्वायरमेंट्स को एप्पल अभी तक मैच नहीं कर पाया। तो देखते हैं नेक्स्ट नॉन चाइनीज मोबाइल कंपनी कौन सा है। सैमसंग नाम इंडिया में नया नहीं है। सैमसंग कंपनी साउथ कोरियन कंपनी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक कंपनीज में जाना जाता है। सैमसंग सिर्फ मोबाइल नहीं बनाते हैं, ये टेलीविजन, एयर कंडीशनर से लेके वॉशिंग मशीन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स सैमसंग के अंदर बनते हैं। सिर्फ यही नहीं, चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड IT इंडस्ट्री में भी सैमसंग का नाम है। इंडिया में सैमसंग फोन बहुत ही वैरायटी में अवेलेबल है। 2,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक आपको सैमसंग फोन्स मिल जाएंगे। आपका रिक्वायरमेंट जो भी हो, सैमसंग के पास उसे पूरा करने के लिए फोन्स है। अगर आपका बजट कम है तो आप सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज के लिए जा सकते हैं। ये M सीरीज बजट सीरीज माना जाता है, लेकिन इसका स्टाइल के मामले में किसी भी एंगल से दूसरे फोन से कम नहीं है। आपको अगर थोड़ा अच्छा कैमरा एंड स्क्रीन चाहिए तो आपको लेना होगा गैलेक्सी A सीरीज। ये सीरीज मीडियम बजट सेक्शन में आता है, इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है M सीरीज से। लास्ट में सैमसंग का फ्लैगशिप सीरीज भी अवेलेबल है। आपको अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोन चाहिए तो आप गैलेक्सी S सीरीज या गैलेक्सी नोट सीरीज के फोन्स भी ले सकते हैं। अगर आपको एकदम हट के फोन्स लेना है तो आप गैलेक्सी फ्लिप या गैलेक्सी फोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस भी थोड़ा हटके है। अभी सैमसंग चाइनीज फोन्स को टक्कर देने के लिए S10 लाइट और नोट 10 लाइट भी इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया है, जिसको आप अराउंड 32,000 में खरीद पाएंगे। इंडिया के मार्केट के ये सिचुएशन का फायदा सैमसंग ले पाएगा कि नहीं, ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन अगर किसी कंपनी के पास चांसेस सबसे ज्यादा है तो वो है सैमसंग। तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट कंपनी। नोकिया का नाम इंडिया में कौन नहीं जानता है। जब कोई भी स्मार्टफोन कंपनीज इंडिया में नहीं था, तब से नोकिया का प्रेजेंस इंडिया में है। ये एक फिनलैंड की कंपनी है जिसको अभी HMD ग्लोबल ने ले लिया है। हाल ही में कंपनी मार्केट में बने रहने के लिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट कर दिया है। और नोकिया पुराने दिन का नॉस्टैल्जिया को कैश इन करने के लिए पुराना जाना पहचाना नोकिया फोन्स को नया अवतार में मार्केट में लॉन्च कर रहा है। अगर आपको नोकिया का नया स्मार्टफोन लेना है तो नोकिया 2.3, नोकिया 7.2, नोकिया 8.1 और नोकिया 9 प्योर भी ले सकते हैं। नोकिया कंपनी अब पहले जैसा नहीं रहा और इंडियन मार्केट में फिर से पकड़ जमाने के लिए नोकिया को अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। गूगल को तो सब जानते हैं, लेकिन गूगल पिक्सल जो कि एक स्मार्टफोन ब्रांड है, इसको इंडिया में लाया गया था 2016 में, लेकिन थोड़ा प्रीमियम प्राइस और न्यू ब्रांड होने के कारण इंडिया के मार्केट में गूगल ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। लेकिन ये पिक्सल फोन्स का सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को देखे तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छे फोन्स है। अभी मार्केट को देखते हुए गूगल ने इंडिया में ऑफिशियली गूगल पिक्सल का लेटेस्ट फ्लैगशिप पिक्सल 4 एंड पिक्सल 4 XL को लॉन्च नहीं किया है, लेकिन आप ये टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन को अनऑफिशियली खरीद सकते हैं ऑनलाइन। और पिक्सल 4 84,000 में और पिक्सल 4 XL 1,09,000 में अमेज़न इंडिया में अभी अवेलेबल है। पिक्सल को इंडिया में अभी एक प्रोमिनेंट ब्रांड बनने के लिए बहुत मार्केटिंग करना पड़ेगा और आगे पिक्सल फोन्स इंडिया में अपनी जगह बना पाएगा कि नहीं, वो तो आगे ही पता चल जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट नॉन चाइनीज फोन ब्रांड्स।
आसूस एक ताइवानीज कंपनी है जो इंडिया में मेनली लैपटॉप के लिए जाना जाता है, लेकिन आसूस सिर्फ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप से नहीं बनाता है। आसूस का गेमिंग फोन आसूस ROG Phone 2 वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन्स है एंड सही में एक परफॉर्मेंस पैक्ड फोन इसको माना जाता है। और आसूस कंपनी वन एंड ओनली कंपनी है जो लोएस्ट प्राइस में फ्लैगशिप जैसे इंटरनल स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। आपको अगर बजट प्राइस में टॉप एंड फोन्स चाहिए तो आप आसूस 6Z और 5Z ले सकते हैं। आसूस का बजट फोन में देखें तो ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 भी एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन है। इंडिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए रिसोर्सेस एंड एक्सपीरियंस दोनों ही आसूस के पास है। फ्यूचर में आसूस कौन सा फोन इंडिया में लाएगा इसके ऊपर ही आसूस का फ्यूचर डिसाइड होगा। LG एक साउथ कोरियन टेक कंपनी जो सैमसंग के जैसा ही सिर्फ फोन्स नहीं बनाता है। LG बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जिसमें मॉनिटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस भी शामिल है। इंडिया में LG स्मार्टफोन्स का प्रेजेंस बहुत पहले से ही है, लेकिन कभी भी इंडिया में LG स्मार्टफोन्स मार्केट में अपना पकड़ बना नहीं पाया। लेकिन LG के स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में देखे तो इसमें बजट से लेकर फ्लैगशिप दोनों टाइप के फोन्स ही अवेलेबल है। आपको अगर LG फोन्स लेना है तो अभी आपको दोस्तों LG V40, ThinQ या LG Q6 Plus लेना पड़ेगा। लास्ट में और जो 3 कंपनीज का प्रेजेंस इंडियन मोबाइल मार्केट में है उसमें पहला है HTC। HTC एक ताइवानीज कंपनी है आसूस के जैसा, लेकिन पिछले 2 साल तक HTC का कोई भी प्रेजेंस इंडियन मार्केट में नहीं था और सही में HTC के लिए इंडियन मार्केट में जगह भी नहीं था। लेकिन ये एंटी चाइना मूवमेंट के बाद सुनाई दे रहा है कि HTC उसका लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन HTC Desire 20 को इंडिया में लॉन्च करेगा जल्दी। नेक्स्ट है सोनी जो कि एक जापान का कंपनी है, लेकिन ये सिर्फ फोन से नहीं बनाते, ये कैमरा, टेलीविजन और प्लेस्टेशन जैसे गेमिंग कंसोल्स के लिए जाने जाते हैं इंडिया में। सोनी एक्सपीरिया ब्रांड के अंदर मोबाइल्स बनाते हैं। अभी सोनी का कोई प्रोमिनेंट फोन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी ही सोनी एक्सपीरिया 1 Mark II को इंडिया में लॉन्च करेगा। लास्ट में पैनासोनिक जो कि एक जापानीज कंपनी है, ये जापान का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है सोनी के बाद। पैनासोनिक इंडिया में रिसेंटली एल्यूगा मोबाइल सीरीज लाया है जो कि एक बजट मोबाइल सीरीज है। तो ये तो आपने देखा कौन कौन से ऐसे नॉन चाइनीज मोबाइल कंपनीज है जो इंडिया में अपना मार्केट बना सकता है और कस्टमर्स को मतलब हम लोगों को अपनी अपनी चॉइस का फोन सही दाम में दे सकता है। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि चाइनीज कंपनीज ने कम दाम में फीचर्स और स्पेक्स से भरा फोन्स देकर इंडिया में अपनी मार्केट बनाए थे और वो हमारे जैसे कस्टमर्स के हर रिक्वायरमेंट्स पूरे करते थे। अभी ये देखना होगा कि फ्यूचर में इसमें से कौन सी नॉन चाइनीज कंपनी उभर के आता है और हमें बेस्ट फोन बेस्ट दाम में अवेल कराता है। आपने अगर इतना तक वीडियो देख ही लिया है तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है और आपका सपोर्ट से ही हम लोग नए वीडियो जल्दी से जल्दी चैनल पे ला पाएंगे। तो देखते रहिए ऑलिव भाई चैनल और मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ।